लोग तो जुड़े हैं, लेकिन जो लोगों की समस्याएं जो है फिलहाल जो हम एक फ़ोन आ गया है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर विजय केसरी से बोल रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर विजय केसरी से मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सर मेरी एक समस्या थी। हाँ सर बताइए। सर आपका तो मैं ये करता हूँ आपके पहले विजय केसरी का। हाँ जी। आप जो समस्या उठाते हो प्रशासन तक पहुँचाते हो तो प्रशासन उसका उजागर हो जाता है और सारी समस्या लोगों का हल करते हो। एक मेरी समस्या थी आशियाना के अंदर। आशियाना अपना 20 वाला या फेस वन फेस 1 आशियाना, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा रिपेयरिंग करानी थी सर। इसके लिए मैं आवाज उठाना चाहूंगा कि इसकी जितना जल्दी हो सकते रिपेयर हो सके। वार्ड ताकि नंबर गरीब 9 लोग के रहते, पार्षद जनता राजेश जी का गरीब रहती इलाका है। है ना जी, वार्ड नंबर 9 अगर राजेश। बारिश में ज्यादा बारिश हो जाए तो कभी भी गिर सकते हैं सर। तो आपने पार्षद से शिकायत करी थी इसके बारे में जी? नहीं, अभी तक तो नहीं की शिकायत करी, लेकिन आपके माध्यम से अगर वो सुन रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और एक मेरी समस्या थी सर। हाँ। पत्रकार बंधु हो तो बहुत अच्छा सर, हर जगह पे समस्या उठाते और हल भी हो जाता है और प्रशासन देख के जागरूक हो जाती है और उसी समय उसका हल हो जाता है। जी बताइए बताइए संतोष जी। सर कुछ दिन पहले ना मेरा वो डेपो के बारे में कुछ हुआ था। अच्छा जी। हाँ, तो लेकिन वो सरासर गलत तरीके से दिया गया है और मैं तो सभी कार्ड धारक से आप पूछ सकते हो, हर जगह जा अच्छा सकते हो। संतोष जी, आपका जो हमने खबर भी चलाई थी आज 26 या 27 तारीख की बात है, खबर चलाई थी हमने हाँ, शायद। अच्छा 26 तारीख की जो खबर दी गई थी ना। और हाँ। सर आप अच्छी तरह से खबर क्लिक करते हो और सही समय पर देते हो और सही अच्छे तरीके से जो सही है सही के साथ चलते हो। लेकिन मेरी एक समस्या सर, हाँ। जो मैंने आपको ये दिया था बयान, वो बयान सारा पूरा का पूरा दिया था सर। और आगे भी आप अच्छी तरह से समस्या उठाते हो। एक मेरी समस्या है, आप हर कार्ड धारक से पूछ सकते हो कि भाई डेपो धारक ने कोई कमी दी है या सही मात्रा में दिया है नहीं दिया। अगर कोई गलत कहता है तो मैं गलत हूँ, नहीं तो जिन लोगों ने मेरी शिकायत की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत पाता हूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ क्या था संतोष जी, बताएंगे पूरा मैटर क्या था? नहीं इनका मैटर तो मुझे भी पता नहीं सर। मैं संतोष जी अपने माध्यम से मुझे ये सहयोगी बताया गया कि किसी थ्री व्हीलर में बाधा लोड हो रहा था। लोड तो अच्छा। पहले से ही था, मुझे पता नहीं, मैं अपने चला गया था, लेकिन डेपो धारक का नाम आ गया वहां पर। और वो उस व्यक्ति ने बाजरा और कैसे खरीद के लाया था, मोड़ी जागरा से, राजीव कॉलोनी से, इंदिरा कॉलोनी से। अच्छा जी। तो प्लीज जरा आप जब भी खबर दिखाए ना सही तरीके से दिखाए। और मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं 2 साल से आज हर कार्ड धारक से आप पूछ सकते हो। अगर मैंने कभी 10 ग्राम भी कम दिया हो तो आप मेरे मुंह पे थूक के जा सकते हो या वो अपना अनाज फेंक के जा। आज तक बायोमेट्रिक है सर, और हरियाणा सरकार इतना अच्छे तरह से भ्रष्टाचार को बिल्कुल संतोष जी मुक्त कर दिया है। आपकी हमने वो खबर हरियाणा भी सरकार दिखाई ये थी। चाहती है कि सभी डेपो धारक जो है बायोमेट्रिक से ही राशन बांटे और सभी डेपो धारक बायोमेट्रिक से राशन बांटे हैं और सभी कार्ड धारक को सही मात्रा में सही तरीके से सही समय पर मिला है। फिर भी ये कांग्रेस के लोग हैं तो अभी भी अनपढ़ है, उनको पता है कि बायोमेट्रिक से राशन मिलता है तो किसी भी प्रकार की कोई कमी और कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ठीक है संतोष जी, आपकी आवाज़ को सुन लिया गया है और मैंने मैटर सारा नोट कर लिया है। एक बार हम दिन में भी आपसे बात करेंगे और आपकी आवाज़ पे जरूर बुलंद करेंगे आपकी धन्यवाद आवाज़। सर, आपके माध्यम से मैं सभी पत्रकारों से धन्यवाद करूंगा कि आप सही समय पर सही आवाज उठाते हो। और जब भी आपने किसी प्रकार की कोई न्यूज देनी है तो बिल्कुल सही और दोनों पक्षों का जब भी बयान लोगे, जब भी सर हमने जो आपकी वो न्यूज न्यूज दिखाई थी वो हमने दोनों पक्ष दिखाए थे, हमने दोनों पक्ष दिखाए थे। धन्यवाद सर। बाकी कल आपसे हम एक बार दोबारा बात करते हैं। एक बार आपके माध्यम से तो बहुत कई लोगों सीख चुके हैं और आपके माध्यम से कई जो गलतियां हैं लोगों की वो सही हो चुकी है और प्रशासन भी जागरूक आपके माध्यम से होता है। धन्यवाद संतोष जी। बाकी आपके जो है एक बार हमने न्यूज़ जो है आपने चलाई थी एक बार, लेकिन एफएसओ से आपकी बात हुई थी क्या? अभी उसके जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करने थे, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए थे आपने सारे? हाँ जी, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और उन्होंने मेरा जो स्टॉक है स्टॉक भी चेक किया, पूरी तरह से स्टॉक सही पाया गया। जितना मेरे मशीन में है ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, हर व्यक्ति का, हर आधार कार्ड का, हर राशन कार्ड का आप चेक कर सकते हो कि इसने कब राशन लिया और किसने राशन लिया। ठीक है संतोष जी, आपकी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। दूसरी एक कॉल आ रही है। 5 किलो अनाज फ्री दिया है और 5 किलो अनाज
हरियाणा सरकार दे रही है, तो एक व्यक्ति के ऊपर 10 किलो अनाज मिल रहा है, उसमें 2 किलो बाजरा, 8 किलो गेहूं दे दिया जाता है। ठीक है संतोष जी, आपकी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। एक और कॉल आ रही है, इसको उठा लें। धन्यवाद सर, आपके माध्यम से मैं सभी जितने भी लोग सुन रहे होंगे, लाइव सुन रहे होंगे, इनको मैं कहूंगा कि सही तो सही रहना चाहिए, जो गलत व्यक्ति है वो गलत ही रहे। अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच सकती है तो मैं यही कहूंगा कि मैं हरियाणा सरकार से और मोदी सरकार से संतुष्ट हूँ। और ये लोग भ्रष्टाचार लोग है, कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। संतोष जी आपकी आवाज को उठा दिया गया है। संतोष जी आपकी आवाज को उठा दिया गया ऑलरेडी। कॉल हमारे पास बहुत आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आवाज को उठाने का काम किया जाएगा। आगे भी अगर कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती। हरियाणा सरकार में बीजेपी और जेजेपी सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है। और ठीक है संतोष जी, सर सरकार सर और भी कॉल आ रही हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। इनका यार खबर दिखाई थी हमने, इनकी राशन के डिपो की खबर दिखाई थी। अच्छा। और उसके फोन दूसरा आगे सुन लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर बोलिएगा। सर मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। सर हमारे यहाँ है राशन डिपो संचालक के बारे में ना, ये काफी इनकी समस्याएं हैं। किस तरह की सर, जरा खुल के बताएं। सर ये बाजरा एक तो 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा जी। ये हमारे इधर है। नाम क्या है सर आपका जी? नाम क्या है? कुमार दुबे। आपका नाम क्या है सर? परवीन जी। हाँ ठीक है। हाँ जी। और डिपो होल्डर का क्या नाम है जी? दीपक कुमार दुबे। दीपक कुमार दुबे। हाँ जी। अच्छा क्या दिक्कत है जी? सर एक तो इनको बोलने की अक्ल नहीं है, बिल्कुल भी बदतमीजी से बात करते हैं कस्टमर के साथ जी। और अंगूठा पहले ही लगवा लेते हैं मशीनों में। अच्छा पहले बायोमेट्रिक लगवा लेते हैं। हाँ जी। जैसे हम 7 तारीख को राशन लेके आए तो उसी टाइम पे इसने गेहूं का और बाजरे का अंगूठा लगवा दिया। अच्छा जी। और बाद में बाजरा देने की बात बोली। ठीक है। तो दोबारा लेने गए तो तू तो डॉक्टर उतराया, भद्र व्यवहार करने लगा। बोलता है तुम्हारी औकात क्या है? किसी से फोन आते हैं मेरे पास, मेरे को पता है मैं मीडिया में हूँ, अपनी मीडिया में होने की वो धमकी देता है, मैं अपने आप देख लूंगा। अच्छा मीडिया में है जो धमकी देता आपको? हाँ वो डिपो संचालक कहता है मैं मीडिया में हूँ। अच्छा ये डिपो होल्डर का नाम जो आपने बताया, आपने ये नाम क्या है डिपो होल्डर का? मतलब दीपक कुमार दुबे। हाँ जी। इसी नाम से उसका होल्डर बाहर, उसके बैनर इसी नाम से, एजेंसी इसी नाम से उसकी? उसके शटर पे लिखा हुआ प्रोपराइटर राजेंद्र प्रसाद। प्रोपराइटर हाँ। ये सर अपने राजीव नगर में है, होली चाइल्ड स्कूल के कोने पे, सरमाले चौक पे, राजीव नगर। हाँ जी। तो ना तो उसने वो पिछला राशन दिया हमारा, जो पिछला बैलेंस बचा है बाजरे का, और 20 रुपए। कौन सा कार्ड है जी आपका? कार्ड कौन सा है साहब? हाँ जी सर। कार्ड कौन सा है आपका? ओपेच। हाँ जी ओपेच कार्ड सर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, आपकी आवाज़ को नोट कर लिया गया है, बुलंद करने का काम पूरा करेंगे जी। और इस पे कल हम इस पे कार्रवाई कराते हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, धन्यवाद जी। अब ये 2 हो गई। एक तो ये भी डिपो से रिलेटेड थी, जहाँ पर ये हमारे यहाँ तो लोकली है, पंचकुला से जो संतोष जो है, और दूसरा अपना ये परवीन सोनीपत डिपो जो है, इनकी खबर आई है। करो सर 1 मिनट जरा मैं। तो हमें है आपकी कॉल का इंतज़ार। ये अपना एक हमने वैसे चलो मैं बता देता हूँ, अपना जो परवीन जी थे, परवीन जी, इनको दीपक जो डिपो का नाम बताया है, उसमें जो हमारा पहले भी हमने कंसर्न एक किया था, सेक्टर 4 में डिपो की हमने कंप्लेंट की थी। अच्छा। उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। अच्छा ठीक जो है। हमारी जो टीम है सोनीपत में, टीम भी है ना हमारी? सोनीपत में टीम है। इसको हम कल, इसको आपकी आवाज़ जो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सोनीपत में इसको कंसर्न को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। वो आपकी टीम आपसे कल संपर्क भी करेगी प्रवीण जी, और इसके ऊपर हम कार्रवाई भी करवाएंगे। अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं, जो भाई लोग जो हैं थोड़ा कॉल कर लें और ज़रा अपनी समस्या बता दें, क्या दिक्कत और क्या परेशानी, क्योंकि हम इस कॉल का इंतजार कर रहे थे, इस सन का इंतजार कर रहे थे, तो शायद आप भी लोग इंतजार कर रहे हो। कॉल का इंतजार मुझे भी रहेगा, तो प्लीज़ कॉल करिए ज़रा जल्दी जल्दी।
कमेंट कोई देख लें, कमेंट कमेंट, ये एक कमेंट आ रहा था, एक यूट्यूब खोलना पड़ेगा, उसमें कमेंट देखना है, यूट्यूब में कोई कमेंट आ रहा हो तो। अभी जो एक ये भाई हैं जो पूछ रहे हैं कि परमेश जी हैं सर, चंडीगढ़ भी कवर करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल परमेश जी, चंडीगढ़, ट्राई सिटी, कहीं का भी आपकी आवाज़ हो, कहीं की भी आपकी आवाज़ हो, उस आवाज़ को उठाने का काम किया जाएगा। हमारा जो नंबर हमने दिया हुआ है 9815103200, आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से बोलूँगा जरा ये फ्लैश लाइट ऑन कर दो, थोड़ा सा उस पर लाइव पे दिक्कत आ रही है। ये प्रदीप जी कह रहे हैं, हेलो सर कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं प्रदीप जी, प्रदीप जी हम बहुत बढ़िया हैं, आशा करते हैं कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। हमें आपकी कॉल का वेट रहेगा। आप लोग जुड़े हैं, 32 लोग जुड़े हुए हैं फिलहाल इस टाइम, लोग भी बहुत कम जुड़ रहे हैं, हमें तो बड़ा बेसब्री से इंतजार था, लोग इंतज़ार की घड़ियां जो है हमारी बड़ी हमने कैसे कैसे पार करी हमें पता है, बट लोग अभी 33-34 लोग जुड़े हैं, और जो लोगों की समस्या क्या कम है या समस्या है नहीं है, फिलहाल किसी को दिक्कत और परेशानियां नहीं है। हम ये भी दुआ करते हैं कि ना हो, दिक्कत परेशानी ना हो, अच्छी बात है बिल्कुल। क्योंकि जरूरत ही ना पड़े, वैसे दिक्कत परेशानी किसी को ना ही हो, बट अगर किसी को है तो अपनी समस्या दर्ज कराएं, अपनी समस्या बताएं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। और दोस्तों जब तक आप आवाज़ उठाओगे नहीं, उसको सुनेगा कौन? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे आपकी सुनेगा कौन? तो बोलना भी ज़रूरी है। और अगर आपके एरिया में कोई गलत चीज़ हो रही है, गलत काम हो रहा है या काम नहीं हो रहे हैं, आपकी मैटर कैसा भी हो दोस्तों, निगम की दिक्कत हो, कानूनी कोई कार्रवाई ना हो रही हो, या फिर कोई ऐसा इशू हो जिससे आप परेशान हैं, जो आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपकी आवाज़ उठाने का काम किया जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया दोस्तों, ताकि आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया जाए। ये कॉल आइए दोस्तों। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। घंटी बजाओ। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 9 से सर, विलेज आबिदपुर पंचकुला से। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है क्या हमारी? हाँ जी सर, मैंने ये आपका प्रोग्राम कल मैंने देखा था चैनल पे भी, ये ऐसे ऐसे बजाओ घंटी, तो हमने सोचा हम भी घंटी बजा के देखते हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा जग्गी सिंह है जी। अच्छा, जग्गी सिंह जी। जी सर फरमाएं। सर ये हमारे थोड़ा पास ना पार्क ही है, ये जहाँ कैंट्री यूनियन होती थी पहले। हाँ तो ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये पार्क बनी है 2016 में स्टार्टिंग हुई थी जी काम। 2016 में, अब होगी 2021। हाँ जी, ये 2016 में 12वें महीने में काम स्टार्ट हुआ था जी इसका। जी सर। तो उसके बाद जी 2 साल मेंटेन रही अच्छी तरह। ओके। तो उसके बाद जी ये आपके इलेक्शन आ गए थे, इलेक्शन के बाद से ये बिल्कुल उससे पहले 2 साल से पहले ही ये अब ना तो पार्क मेंटेन है जी। उसके बाद पार्षद को भी उसमें गाड़ियां खड़ी हो रही हैं पार्क में। अच्छा, पार्क को पार्किंग बना दिया गया है? हाँ जी, ये आप लाइव तस्वीरें जब मर्जी आपको कि मैं भेज सकता हूँ आपको, या आप खुद किसी दिन आपके पास टाइम हो आप खुद देख सकते हैं जी। बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ उठा दी गई है, और जो आप बता रहे हैं पार्क को पार्किंग बना दिया गया है, देखो तो सर मैंने कई बार नगर निगम में कंप्लेंट की है सर। अच्छा जी। वो कहते हैं सर पहले लिखती रूप में दो, थाने में दो, फिर नगर निगम में दो। तो सर अगर ऐसे काम रहा तो हमारे को तो यही काम रह गया, पहले थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर नगर निगम में दो, वो कह रहा लिख के दो। जग्गी जी, आपसे मेरी परसों ही बात हुई थी ना इसके रिगार्डिंग, जो आप कह रहे थे कि हाँ मैंने एक रिकॉर्डिंग भी है वो आपने भेजी थी मेरे को, जो आपने
ट्यूबलाइट की खराब है कोई पार्क में आपके, जो कह हाँ रहे थे जी, कि- हाँ जी, हाँ जी। तो वो उन्होंने मेरे को वो आगे से आगे नंबर कह रही है, जेई का नंबर है। मैं कहा मैडम मैं तो एक पहले वो रिसेप्शन पे नगर निगम में पार्क में जी वो मैडम बोलती है रिसेप्शन पे। अच्छा, नहीं तो इसके मैंने बाद आपको जी नंबर वहाँ दिया पे था, वो जो कहते नंबर हैं दिया था आपके आपने जेई बात का करी, नंबर आगे लो जी। आगे बात बनी नहीं आपकी? नहीं सर, पार्क में अभी मैंने देखी लाइटें तो बढ़ गई, जो लाइट होती है उसमें 4 ट्यूबें हैं, 4 लाइट्स हैं। अच्छा, उसमें दो चल रही हैं हर एक लाइट में, किसी में 2 नहीं चल रही, किसी में 1 नहीं चल रही। तो ये प्रॉब्लम तो पहले भी थी। पहले जो उनके लड़के आए थे ठीक करने, उन्होंने कहा नगर निगम के पास 45 सॉरी, एक तो उसमें 45 वाट है, एक शायद उसमें 70 वाट है ऐसा। तो वो कह रहे हमारे पे 70 वाट की और या 60 वाट की हमारे पे नगर निगम पे सामान नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर नगर निगम पे पास सामान नहीं है एसट्यूब का तो किसके पास होगा? तो सर हमने कई बार ये कंप्लेंट बोला भी है। तो आपने राजेश जी वहाँ के जो पार्षद है उनसे डिस्कस किया आपने इसके बारे में? सर पार्षद को भी बता चुके हैं। पार्षद को तो यहाँ अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ, परसों कुत्ते ने काट लिया किसी को भी, ये बोला था यहाँ 3-4 बंदों की पार्क में कुत्ते हैं, इनको उठवा दो। मैंने नगर निगम में भी बोला था, वो कह रहे सर हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नोट करता हूँ जी। तो सर ऐसा है ना, अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ चाहे ये नगर निगम का काम है या किसी और बड़े, हम हाउस टैक्स देते हैं। नहीं, मेरी राजेश जी से मेरी बात हुई थी। हमने आपको पहले भी आपको याद होगा, आपको 5-7 दिन पहले जब आप मिले थे और हमारे से जब बात हुई थी तो हमने बताया था राजेश जी से बात हुई। राजेश जी का कहना है कि अगर कोई शिकायत है उसमें टाइम लगेगा, कुछ काम होने में टाइम लगेगा, और अगर कोई शिकायत किसी को है तो वो समस्या जो है अपनी कंप्लेंट दे सकता है, रिटर्न कंप्लेंट दे सकता है, मेरे को उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। सर अभी कल की बात है, वहाँ गायें बैठी थी 7-8, तो आपने शायद आपके चैनल ने ही उनकी इंटरव्यू ली होगी कोई 10 दिन पहले। हाँ 10 दिन पहले ली थी। हाँ जी, तो उसमें उन्होंने शायद बोला भी है, मैंने भी देखी है, शायद उन्होंने भी देखी होगी। आप तो कर ही रहे हो। तो उन्होंने ये बोला था भी ये गायें इधर से इसकी व्यवस्था की जाएगी, ये गायें बॉर्डर से आ जाती है जो भी समथिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई क्या? तो मेरे पास अभी फोटो है, मैं सेंड कर सकता हूँ अपना, ये कल की फोटो है जो पार्क के अंदर 4-5 गायें। जग्गी जी आप एक बार ना आपने राजेश जी को एक बार संपर्क किया, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे कंप्लेंट दी जाए तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई जरूर कराऊंगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ हम कहाँ कंप्लेंट दें? नगर निगम में दें, पार्षद को दें, थाने में दें। अगर आम बंदे का यही सिलसिला रहा तो किस को कंप्लेंट देगा? नगर निगम वाले कहते हैं यहाँ पार्किंग बना लिया, आप थाने में रिपोर्ट दो, फिर हमें लिखती में दो। तो थाने वाले जब यहाँ आएंगे वो हमें फोन करते हैं, भैया आपने कंप्लेंट दी थी। तो हमें तो वैसे डर लगता है आम पब्लिक को, आपको पता ही है। चलिए कोई बात नहीं। आपकी वो मीटर वाली क्या दिक्कत सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई? सर मीटर वाली ऐसा है सर, हम मीटर लगाने के खिलाफ नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने सर जहाँ बक्से लगे हुए हैं मीटरों के उनमें जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल। तो हमने उनको ये कहा था सर भी ये आप ये जाल ठीक कर तो दो। वो उसकी खबर भी तो हमने लगाई थी, तो मेरे ख्याल से मीटर तो ठीक करने शुरू कर दिए थे। सर कोई ठीक नहीं हुए, ये कोई रामपाल ऐसा कुछ नाम है वो मिले थे, तो वो तो सर धमकी दे रहे हैं, कह रहे आपके ऊपर मेरे ऊपर FIR करवा देंगे भी आप कामर करवा रहे हो भी मीटर का। मतलब सच्चाई का साथ देना और सच बोलना तो फिर FIR होगी। अगर ऐसी धमकियां मिलती हैं तो क्या करेगा आप ये बताओ ना आप। चलिए जग्गी जी, इसको मैंने नोट कर लिया। इससे आपसे कल बात भी करूंगा मैं एक बार, और एक बार अजय जी से भी बात करता हूँ इस मामले पे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं शिकायत की बात है, तो अब कितना कहाँ कोई शिकायत देगा, ये भी बात सही है। एक बार अजय जी से कल बात करेंगे। तो वैसे ये भी पता है एक पहले तो कोरोना चल रहा है, एक आम बंदे को अपने बाल बच्चे भी हैं, अपने काम भी करने हैं, अगर वो जगह कंप्लेंट देनी तो फिर फायदा क्या? हम हाउस टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, अगर हमें फिर भी फैसिलिटी ना मिले तो आप तो किसको बोले हम? ये तो बताओ ना, कोई नंबर दो। एक बार जग्गी जी आप एक बार अपने पार्षद से मिलिए। पार्क को जो पार्किंग बनाई गई है जो आप बता रहे हैं, कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी वहाँ पे, एक बार बात करिए। मेन क्या है पता है जग्गी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी जग्गी जी, पाइप डले होंगे अभी इस साइड पार्क वाली तरफ बाहर, तो सर वो अभी तक उसकी मिट्टी नहीं हुई, उसके जहाँ वो पाइप डले हैं उसके ऊपर वो गाड़ी वाले बोलते हैं, या अभी आप चाहे अभी देख सकते हो, या चाहे कल है, जिस साइड कच्चा है बेशक उस साइड तो गाड़ी लोग खड़ी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हरी घास के ऊपर लोग अपना गाड़ी खड़ी कर रहे हैं।
बिल्कुल। अच्छा जग्गी जी, एक छोटा सा मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ना अपनी कंप्लेंट जरूर दीजिए रिटर्न में, आप एक बार। ये सर किसको देनी पड़ेगी? राजेश जी को, जो वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं जो आपके। नहीं, अगर कल को मेरे खिलाफ ही कोई रिपोर्ट होगी तो सर अभी ये गांव का कोई और बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है ये तो अपने गांव के लिए कोई काम कराना, समाज के लिए कोई काम करना, भलाई का काम करना, फिर तो हमारे ऊपर भी कंप्लेंट हो जाएगी इस तरह तो। सर आपकी बिल्कुल बात मैं ठीक मान रहा हूँ, आप बिल्कुल आप मेरे को, पर कल को उन्होंने बोला कि आपको किसी राजनेता की शहर से आप ये कर रहे हो। मैं तो एक आम नागरिक बन के कर रहा हूँ कि पार्क में पहले इतनी सुंदर थी पार्क, अब क्यों नहीं हो सकती सुंदर? अब तो पहले तो ये कहते थे कोई मेयर दूसरी पार्टी का है, पार्षद दूसरी पार्टी का, अब तो सारी सरकार बीजेपी की है। अगर अब काम ना हुआ तो कब होगा ये बताओ ना आप। ठीक है जग्गी जी, मैंने लिख लिया, लेकिन आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप ना कंप्लेंट जो है रिटर्न कंप्लेंट जरूर दीजिए मेरे कहने से, और उसके बाद फिर हम देखते हैं, हम भी मेयर से बात करेंगे इसके बारे में। चलो ठीक है सर, मैं दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पार्कों की तो बड़ी दिक्कत आ रही है इसकी। हमने आज से हफ्ता 10 दिन पहले हमने गाय की खबर की थी वार्ड नंबर 9 के राजेश पार्षद जी की, तो उसके ऊपर भी जो है बोल रहे हैं पार्कों को जो है मतलब पार्किंग बना लिया गया है। चलो अब कोई राजेश जी से बात ऐसा है, करेंगे कोई एक बार एमसी साहब से बात करके देखो जो है वहाँ के, अगर कोई पार्क को अगर पार्किंग बनाया है तो कोई ऐसा इशू होगा जहाँ पे मतलब मेन वहाँ पे जो है सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ है अभी, तो अच्छा। सीवरेज के काम से अभी क्या है, कुछ दिक्कत की वजह से मतलब काम गाड़ी रुका हुआ है, वो तोड़फोड़ की होगी, तोड़फोड़ करी है गाड़ी। तो वो जब गाड़ी वहाँ पे लोगों की जो, क्योंकि कंजेशन जो है पूरा आबेपुर के अंदर छोटा सा तो इलाका है, अब उसके अंदर गाड़ियाँ जो खड़ी करने के लिए रोड के ऊपर जगह नहीं है, तो वो गाड़ियाँ जो है अंदर पार्किंग बना दी गई है ताकि पार्क जो फिलहाल जो लोग गाड़ी कहाँ अच्छा जो ये पार्क आप बात बता रहे हैं, पार्क जो पहले कैंटर यूनियन होती थी, कैंटर उनको पार्क बना दिया गया है। अच्छा अब उसको पार्किंग जो है फिलहाल कॉल आ रही है। जी नमस्कार जी। हेलो नमस्कार सर। जी मैम। सर मैं पूजा बात कर रही हूँ। जी पूजा जी बोलिए। सर मुझे रिगार्डिंग बात करनी है, जो हमारा ये ओल्ड एज पेंशन लगती है जो, जी तो सर उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी है कि जो भी आईडी प्रूफ इसमें लगते हैं तो ये बोलते हैं कि या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ के लिए। ठीक है जी। तो जो कि आपको पता है कि जो पुराने हमारे हैं उनके तो होते ही नहीं है, उस टाइम पे तो होता नहीं पूजा जी था। पहले आप मुझे बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं पंचकुला से सर। पंचकुला कहाँ से मैम? सेक्टर 19 पंचकुला। सेक्टर 19 पंचकुला, जी ठीक है, नोट कर लिया मैंने। हाँ जी बताइए। तो सर अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा कि मेडिकल करवाने के लिए बोलते हैं। हाँ जी। जो कि अभी कोविड की वजह से बंद है। ठीक है। तो सर उसका अभी कुछ पता नहीं है वो कब तक स्टार्ट होगा, तो सर इसका कुछ और सोल्यूशन। नहीं मेडिकल नहीं हो रहा ये मतलब आपका ये दिक्कत आ रही है, या मतलब और कौन सी दिक्कत है? मेडिकल तो अगर चाहे सर तो सारे प्रूफ हैं, देखो वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ है, ठीक है। एज प्रूफ में वो कहते हैं कि अगर आपके पास मतलब कि वोटर कार्ड हमारे अब नए बन चुके हैं, पुराने वाले चलते नहीं है, तो उसमें वो बोलते हैं कि मेडिकल होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे 6 में होगा या शायद पता नहीं डीसी ऑफिस में ही होता है। वो कोविड की वजह से अभी बंद है, तो कम से कम इसको 6-7 महीने हो गए हैं कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है इसका। आप एक काम कीजिए, आप आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। बिल्कुल। 1 मिनट में मेडिकल चाहिए आपको पेंशन तो सर मेरा सिर्फ यही है कि अभी इस वजह से उनका रुका हुआ है कि देखो ये पेमेंट उनके लिए तो बहुत जरूरी होती है ना, घर में कोई कमाने वाला ना हो या कुछ। बिल्कुल मैम, आपका ये काम किया जाएगा। आपका जो मेडिकल अगर आपका हो जाता है तो आपका काम हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। कल आपको हम दिन में कॉल भी करेंगे, आपका मेडिकल हम करवा के देते हैं जी। प्लीज प्लीज सर। ठीक है, अगली कॉल आ रही है। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज उठा दीजिए जी। ओके सर। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी मेरी ना लाडली पेंशन लगी हुई थी, आ नहीं रही है, 5-6 महीने हो गए। लाडली पेंशन लगी हुई, कहाँ से बात कर रहे हैं जी आप? मैं सेक्टर 20 आशियाना कॉम्प्लेक्स। आशियाना कॉम्प्लेक्स से। हाँ जी। हाँ बताइए जी, दिक्कत बताइए। 5-6 महीने हो गए जी, दिक्कत तो बहुत आ रही है, पेंशन नहीं आ रही लाडली। लाडली पेंशन। हाँ जी। ये क्यों रुकी हुई है, कुछ पता चला आपको? हाँ जी। लाडली पेंशन जो आपकी, जो आप कह रहे हो, क्यों रुकी हुई है, कुछ पता चला? बताया ही नहीं मेरे को तो। अच्छा, नहीं क्यों रुकी है ये भी नहीं पता आपको जी? नहीं जी। अब कब से 6 महीने हो गए हैं? मैं जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ लेने के लिए, कहते हैं वो अभी आई नहीं।
किसके नाम की है? खेतपाल के नाम की है जी। शेषपाल? हाँ जी, खेतपाल। शेषपाल या क्या नाम बताया, दोबारा बताना जी। हाँ जी, किस नाम से? शेषपाल। शेषपाल। खेतपाल, खेतपाल। अच्छा, खेतपाल। हाँ जी, खेतपाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अपना ये आपने इसके बारे में कहीं कंप्लेंट करी है पहले आपने कहीं पे भी? नहीं करी मैंने। अच्छा, इसके बारे में किससे शिकायत करनी पड़ेगी कंप्लेंट पे? तो जो मैंने चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ चक्कर लगा लिए आपने, बताएं जरा। चार बार जाया मैं। कहाँ जा लिए जी? डाक खाने में। अच्छा, ठीक है जी, आपके हमने नंबर नोट कर लिया है आपका, और आपकी इसके ऊपर कार्रवाई होगी जी। कल दिन में आपको फ़ोन भी करेंगे हम जी। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। एक और कॉल आ रही है दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, मैं हिसार से संदीप बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी संदीप जी। सर मुझे प्रोग्राम के बारे में पता चला सर, विजय केसरी जो प्लेटफॉर्म लेके आए सर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। अरे संदीप जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा करने से सर देश में काफी बहुत सुधार होने की उम्मीद है सर। अगर मीडिया सर ये करेगी तो बहुत अच्छा होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हिसार से हमारे को कॉल किया। और दूसरा संदीप जी, अगर लोग आवाज़ अपनी नहीं उठा सकते तो मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है ना सर, अगर वो, हाँ बिल्कुल, अगर हर कोई अपनी आवाज़ उठाने लग जाए और हर मीडिया वाला ऐसी आवाज़ उठाने लग जाए तो मेरे को लगता है कि काम लोगों के बनेंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, हर मीडिया वाले को ये सोचना चाहिए सर, करना चाहिए। बिल्कुल आज के युग में बिल्कुल। सरकारें कर रही है सर, मीडिया बिल्कुल चुप हो गए, बैठी अगर कुछ नहीं। संदीप जी, एक आपसे सवाल था मेरा। संदीप जी, मेरा आपसे एक सवाल था जी। हाँ जी। हिसार में तो हम न्यूज़ नहीं कवर कर रहे हैं, फिर भी आपने हमें फ़ोन किया। सर मैं देखता रहता हूँ सर, चैनल ये काफी बार देखा है मैंने सर। पंचकुला बहुत आना जाना है सर, मैं रहता था पहले वहाँ पे। अच्छा, पहले आप यहाँ रह के जा चुके हैं? तो मैं देखता था काफी। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद संदीप जी। आप जैसे लोगों का प्यार हमारे को चाहिए, सहयोग हमारे को चाहिए। अगर आपके एरिया में या कोई भी इशू, कोई दिक्कत आती है तो आप हमको बेझिझक कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज़ उठाने का काम किया जाएगा। वीडियो टू वीडियो देखता रहता हूँ सर मैं, विजय केसरी बहुत अच्छा चैनल है सर, अच्छे न्यूज भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, लगे रहिए सर। ओके सर, ओके। ये हमारे संदीप जी थे हिसार से। दूसरी फोन आ गई। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। सर मैं नवीन बोल रहा हूँ जी, पंचकुला से। हाँ जी नवीन जी, बोलिए। सर समस्या तो देखो जी, दुनिया में बहुत सी है। मैं तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और मैं तो ये कहूँगा सर कि अगर हमारे लायक भी कोई सेवा हो तो हम हाजिर है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना सर आपने सोचा हमारे लिए, सबसे अच्छी बात है सर हमारे लिए। वैसे सर ऐसा है जी, अगर आप लोग हम सब के बारे में सोच सकते हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसे भाई अगर हमारा साथ देंगे। मदद भी ले चुका हूँ और आप लोगों ने इतनी बढ़ चढ़ की मदद करी है, वो हमारा काम है सर। तो बिल्कुल जी, हम आपके साथ है जी। 24 घंटे जो मर्जी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये हमारे नवीन जी हैं, इनका दिक्कत है। चलो वैसे तो उन्होंने बोल दिया कि हमने इनका काम किया, लेकिन वैसे हमें लगता नहीं कि हमने इनका कोई खास काम किया है। दिक्कत क्या थी, इनकी 2-3 न्यूज़ लगाई है हमने। इनकी दुकान है, कभी कहते ओडी वन के चक्कर में फंसे थे, कभी कहते 4 बजे दुकान बंद कर दी, कभी संडे को दुकान बंद कर दी, तो दूसरा दुकानदार जो है दुकान खोल के बैठा हुआ था। तो कहते ये बड़ी ये समझ भाई बड़ी समस्या है। जैसे अब वीकली लॉकडाउन लगा है, आपने भी देखा होगा। लास्ट जो वीक लॉकडाउन लगा था, गवर्नमेंट की भी बड़ी मतलब ये पॉलिसी आई थी। आपको पता होगा 8:30-9 बजे अपडेट हो रहा था कि लॉकडाउन में ये नियम है,
हाँ तो अब बताओ सरकार लेट क्यों करे, जब अगर लॉकडाउन करना ही है तो थोड़ा टाइम से दे, जिस तरह इस टाइम बार से जो है, अब इस बार सही दिया है, हाँ, उससे पहले भी सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले 2 बार जो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी रात को 9 बजे की, 8 बजे की है। हाँ, और जो ये नवीन जी की बात की जा रही है, नवीन जी है, इनके दिक्कतें इनकी सिर्फ ये थी कि भैया जो पहली बात तो जो मिडिल क्लास की तो सबके साथ दिक्कत है, मिडिल क्लास तो इस टाइम जो है बुरी तरह फंसा पड़ा है, मकान की किस्त है, दुकान का किराया है, EMI की बात कर लो, EMI की बात कर लो। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो दुकान किराए की दुकानें हैं वो किराया निकल पा रहा है उनका, क्या बिल्कुल किराया नहीं निकल पा रहा है, बहुत दिक्कत परेशानी में झेल रहे हैं। और इनका था कि दुकान इनकी बंद कराते थे, अगर जो 12 बजे का टाइम था जो पहला नील जी 12 बजे दुकान बंद करवा दी, तो 7 बजे दुकान जो है आसपास तो जिनकी अच्छी पहुंच थी और जो वो खोल के रखते हैं दुकान। बिल्कुल। तो सुनो हमने जी, कार्रवाई कराई थी। सुनो जी, एक चीज और मैं बताऊं आपको, शुरू में जो टाइम रखा था इन्होंने 7 से 12 रखा था, जो गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी थी, जो इन्होंने गाइडलाइन जारी करी थी, किया था तभी जाके नहीं चेंज हुआ। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है आपने देखा, अभी 2 दिन पहले, आज से ही स्टार्ट हो गया है, 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था ये कि अब 9 से 3 का टाइम कर दिया है। एक्चुअल में हकीकत ये भी है कि कई जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको भी नहीं पता कि टाइम है क्या। एक कॉल और आ गई है। अच्छा, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी, प्रोग्राम नहीं चल रहा है जी। पीछे से आवाज कम कर लीजिए, जो लाइव देख रहे हैं थोड़ी आवाज कम कर लीजिए उसकी, जो आप पीछे से लाइव देख रहे हैं उसकी आवाज कम कर लीजिए थोड़ा सा। सर फोन को थोड़ा साइड कर दीजिए प्लीज। कर दिया जी, कर दिया। हाँ सर फरमाएं। हेलो जी सर फरमाएं। सर, आपकी न्यूज देखते रहते हैं हम। थैंक यू सर। हमारी बल्टाना से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, क्या नाम सर आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, नमस्कार जयप्रकाश जी। और आपने हमारी बहुत हेल्प की, पिछले लॉकडाउन में भी आपने हमारी दुकानें खुलवाई थी। अरे धन्यवाद। अच्छा जयप्रकाश जी, आप ठीक है, हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं सर आप? बहुत दिनों बाद फोन किया सर आपने तो। हाँ जी, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विजय केसरी न्यूज चैनल का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमारा काम है सर वो तो हमने करना ही करना है। नहीं, आप लोग बड़ा पब्लिक के लिए अच्छी तरह से काम। फिलहाल अभी कैसे मतलब सेटिस्फाइड है जो टाइम, जो लॉकडाउन का टाइम है आपके यहाँ पंजाब में क्या स्टेटस है सर? वैसे 5 बजे तक का है जी। ना, और दुकानों का जो ठीक ठाक चल रहा है वैसे तो ये तो कह नहीं सकते कि दुकानें अच्छी चल रही है कि नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया है जी। आज मोहाली प्रशासन ने OD1 का फॉर्मूला भी हमारा हाँ वो खत्म कर दिया आज, OD1 खत्म कर दिया आज। हाँ जी, परमानेंट हमारी सबकी दुकानें खुल रही है। तो सर वैसे भी खुलने के बाद भी अगर दुकानें खुल रही हैं, क्या उसके बाद भी काम धाम हो रहा है ठीक ठाक? ठीक है सर, काम तो जैसा होना है वैसा ही होना है। बंदे का दौरा बाजार में। ठीक है, और सर बताइए, हम आपकी कैसे कोई अगर कोई शिकायत है कोई बताइए कुछ। मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कोविड के समय में भी लोगों की काफी हेल्प की है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हमारे जो है जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, इनका लॉकडाउन में, पिछले जब लॉकडाउन पे हम बल्टाना करते थे, अब हमने बल्टाना थोड़ा सा कम कर दिया है कवर करना, और कुछ दिक्कतों की वजह से बल्टाना थोड़ा सा हमने कम कर दिया है, और हमने पंचकुला ज़्यादा कवर कर दिया है हमने, और चंडीगढ़ जो है वो कवर करना शुरू कर दिया है। इनकी बल्टाना में दुकान थी और अभी भी बल्टाना में दुकान है इनकी। और लॉकडाउन में जो प्रशासन, जो आपने बात अभी छेड़ी थी कि पुलिस प्रशासन को ठीक से नहीं पता कि हाँ जी अपना अधिकारी जो है क्या नहीं आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बल्टाना में बड़ी दिक्कत आ रही थी इन लोगों को, तो दुकानें हमने खुलवाई थी। अच्छा, तो डिसीजन लेके प्रशासन को समझा के, प्रशासन से बातचीत करके, तो ये हमारे वैसे और भी मतलब कॉल आती हैं कि भैया कितने से कितना टाइम रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं। अब हम तो चाहते हैं दुकान जी जब तक आपके 9-10 बजे तक आप चाहते हैं तब तक खुले, लेकिन जो प्रशासनिक जो दिक्कत परेशानियां हैं, फिलहाल अगर बात करी जाए कोरोना के केसेस की, तो केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो केस की जो रेशो है वो लगातार उसका नीचे गिरते जा रहे हैं, आंकड़े कम आ रहे हैं। तो कहीं ना अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अब जो हो सकता है 7-8 दिन 10 दिन में जो लॉकडाउन खत्म ही हो जाए, बट अब देखने वाली बात है कि प्रशासन क्या और सरकार क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है, क्या कुछ करती है। और फिलहाल अब हमारा जो प्रोग्राम का समय था वो 9 से 10 बजे का हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, जो आपकी आवाज़ घंटी बजाओ, और जो आप लोगों ने फ़ोन किया उसका तहे दिल से धन्यवाद। और जिस तरह से अभी हमने अभी आज सोमवार है, सोमवार का प्रोग्राम शुरू करना था, सोमवार बुधवार और शनिवार प्रोग्राम 3 दिन का शुरू करना था, बट हमने 1 जून को अनाउंस किया था, तो आज 1 जून मंगलवार है, तो अब जो अगला प्रोग्राम होगा वो कल भी होगा, यानी कि बुधवार को भी हमारा प्रोग्राम है ये, और सेम क्योंकि सोमवार बुधवार और शनिवार 3 दिन प्रोग्राम चलेगा रात को 9 बजे, तो कल भी हम आपके साथ लाइव आएंगे और कल भी आपकी समस्याओं को सुनेंगे और जो दिक्कत परेशानियाँ होंगी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल अभी टाइम 10 मिनट का टाइम और है, अगर आपसे हम थोड़ा सा 10 मिनट और ज़्यादा आपसे बातचीत कर लेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा।
आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। अगर आप फ़ोन करें तो 2-4 समस्या लिखे, कोई समस्या भी लिख दी हैं लोगों की 2-4, और 2-4 लोगों ने हमें तारीफ़ के पुल भी बांधे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब आप जैसे लोग कमेंट करते हैं तो थोड़े बहुत तो वही हमारा एक तरह से देखा जाए तो फीडबैक होता है, और वही हमारी एनर्जी होती है, जिसके एनर्जी को लेके हम आगे मार्केट में फील्ड में काम करते हैं लोगों के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया, हर मुहिम में आप हमारे साथ रहे। दिक्कत और परेशानियाँ जब किसी को आती हैं तो उसके साथ हमें याद कीजिए, हम वहाँ पे जितना अपना 100 दे सकेंगे। लेकिन हाँ, अब आपकी शिकायत नोट करी है, हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हाँ आपकी समस्याओं को मदद करो, सॉल्व कराई जाए। लेकिन ये गारंटी नहीं लेते कि हाँ आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई है, हम भी आपकी आवाज़ बनकर जाएंगे, आपकी आवाज़ बनकर आगे आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये गारंटी ज़रूर लेते हैं कि आपकी आवाज़ ज़रूर उठेगी, आपकी आवाज़ प्रशासन तक जरूर जाएगी। लेकिन इस चीज़ की गारंटी कि हाँ काम हो जाए, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने फ़ोन कर दिया और एक पर उम्मीद पे खरा जरूर उतरा उम्मीद जाएगा, पे खरा जरूर उतरेंगे, और वो आपको एहसास भी होगा हाँ जी आपका काम, हम मतलब अपनी उम्मीद पे खरा काम कर रहे हैं। तो ये काम जरूर किया जाएगा फिलहाल। और अब मैं 10-15 मिनट का टाइम रह गया है अनिल जी, 10 मिनट का टाइम रह गया है, तो आप थोड़ा सा कुछ बताएं दिन जो है कैसा रहा। क्योंकि आज भी आपके साथ प्रोग्राम लेट होने के थोड़ा सा आपके साथ मिसहैपनिंग भी कुछ होने वाली थी जो बच गए, मोटरसाइकिल का हैंडल टूट गया था आपका। वो तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। हाँ। कोई बात फिलहाल नहीं, एक वो तो- कमेंट आया था, एक कमेंट आया था, काजल जी का कमेंट आया था, मैं उसको ध्यान नहीं दिया था, मैं दोबारा देख लेता हूँ। कमेंट था उनका, अच्छा वेल डन, मयंक जी हैं, ठीक है। कमेंट तो कोई नहीं आया है। ये लाडी अबोवाल जी कह रहे हैं गुड वर्किंग, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर सहयोग देंगे तो हम आपकी नहीं सबकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। आपके एरिया में कोई दिक्कत है, कोई इशू है, कोई ऐसा मतलब इशू है जो आपकी आवाज़ नहीं उठा पा रहा अगर कोई, तो हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और समस्याएं हमारे पास आ गई हैं अनिल जी। ये तो राशन की समस्या आ गई है, डिपो की समस्या, 2 डिपो की समस्या है। एक डिपो की समस्या है कि वो कहते हैं कि हमने जो न्यूज़ लगाई थी वो मतलब गलत है और मैं राशन सही देता हूँ। दूसरा एक खबर और आई है जो सोनीपत से है, और तीसरी हमारी एक अभयपुर से आई है, वार्ड नंबर 9 से, जहाँ पर पार्क को पार्किंग बना दिया गया है और जो और व्यवस्थाएं उन्होंने बताई है लाइट पानी की। और एक अपनी आई है मेडिकल की पेंशन की, पूजा जी की एक कंप्लेंट आई है जो सेक्टर 19 से ही है, इनको मेडिकल की कोई दिक्कत आ रही है, पेंशन जो स्टार्ट हो जाएगी अगर मेडिकल उनका हो जाए तो। कल आप हॉस्पिटल काम करते हैं, मेडिकल जो है इनका कराना पड़ेगा। इफ़ मेडिकल डन पेंशन स्टार्ट, ठीक है। अगली आई है अनिल जी एक अपना आसियाना से, लाडली पेंशन के लिए, इनका नाम है खेतपाल जी, इनकी भी पेंशन के रिलेटेड है इनका भी इशू, पर ये इनकी पेंशन स्टार्ट मिल नहीं रही है, इनकी ये दिक्कत आई है। पोस्ट अगली ऑफिस जो हाँ पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस। अगली जो है एक संदीप हिसार से, अरे इन्होंने धन्यवाद, हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, पंचकुला से जाकर हिसार में रह रहे हो, हिसार में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। उसके बाद नवीन जी हैं सेक्टर 10 से, इन्होंने भी बेस्ट विशेष दिए हमारे को, धन्यवाद सर नवीन जी। उसके बाद जयप्रकाश जी हैं, और जयप्रकाश जी भी बल्टाना से हैं, इनके भी आशीर्वाद मिला हमारे को। तो ये कंप्लेंट्स आ गई हमारे पास जी, जिसकी भी कंप्लेंट आई मैंने सबके नाम ले लिए हैं। एक कॉल और आ रही है, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, डिपो के बारे में बात करनी थी जी। किसके बारे में सर? कौन बात कर रहे हैं आप? डिपो जी, जो राशन वगैरह मिलता है। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? सोनीपत से। नाम बताएं सर अपना। मैं सोनू बोल रहा। हाँ सोनू जी, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। यहाँ से राशन ही नहीं देते, कुत्ता लगवा लेते, पिछले महीने का खा के, जैसे गेहूँ दे दिया तो बाजरा रखी। एक और कॉल आई थी ना। ये आपके क्या दीपक कुमार दुबई हैं क्या, जो अपना डिपो होल्डर हैं, या कोई और हैं आपके? तो नहीं, ये कई है जी यहाँ तो अपने। अच्छा, आपका कौन है डिपो होल्डर जी? ये तीन चार जने हैं। तो नाम क्या है सर? सोनू जी नाम क्या है उस होल्डर का? होल्डर का तो नहीं पता जी। अच्छा, कहाँ पर है, एरिया बता दीजिए। ये राजीव नगर में। थोड़ा सा तेज बोलना सर। राजीव नगर, सोनीपत।
सर सोनीपत में कौन सा एरिया है? सोनीपत में जी राजीव नगर हो गया अपना। अच्छा सोनीपत राजीव में। नगर, ठीक है। मैं अपने सोनीपत में जो हमारी टीम है उस सोनीपत की टीम से मैं बात करता हूँ मैं, और ये आपका जो मैटर है वो मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस मैटर को, और वो आपसे कल दिन में आपसे बात भी करेंगे और इस मैटर को नोट करके इसके ऊपर काम भी करेंगे जी। ठीक है जी, आपकी आवाज़ को सुन लिया गया, नंबर मैं आपका नोट कर लेता हूँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। ठीक है, दीपू की तो 2 कंप्लेंट्स आ गई, सोनीपत से ही आ गई। चलिए, कम से कम हम सोनीपत हम कम करते हैं, पंचकुला हम ज़्यादा करते हैं, सोनीपत हम कम करते हैं खबर। लेकिन आप सोनीपत से हमारी खबर देख रहे हैं, उन सब दोनों जो 2 कॉल आई हैं मेरे पास सोनीपत से, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो दूर होने के बाद भी हमारी खबरों को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार से भी मेरे को बाहर से कॉल आई, जो कि हमारी खबरें देखते हैं जबकि हम हिसार कवर नहीं करते हैं, उसके बाद भी हमारे को मतलब फीडबैक दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और फिलहाल अब हम इस प्रोग्राम सेशन को, मेरे हिसाब से एक कॉल आ रही थी कॉल। अब आप वेटिंग में था किसी का फ़ोन जी, आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉल आ रही थी हमारी, मिस हो गई है, आप कॉल कर सकते हैं। बजरंग जी कह रहे थे कमेंट करके, प्लीज नेक्स्ट कॉल। बजरंग जी कॉल, फोन फ्री, आप कॉल कर सकते हैं। उस टाइम वेटिंग में आ रही थी कॉल, शायद आपका ही नंबर होगा वो। बजरंग जी कॉल कर लीजिए, आप अब फ्री हैं, उस टाइम थोड़ा वेटिंग में था, आप कॉल कर लीजिए। ये नीरज यादव जी कह रहे गुड वर्क, धन्यवाद भाई, धन्यवाद नीरज जी। मेरे ख्याल से कॉल नहीं आ रही है। कमेंट जो है, किसी के कमेंट देख लिया आपने सारे जी? अनिल जी हाँ, कमेंट हो गया मैक्सिमम। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब इस प्रोग्राम को हमें हमें मौका दीजिए ताकि हम अगला प्रोग्राम भी शुरू करें कल के लिए। और कल का सेशन भी आएगा, कल बुधवार है, और सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन का जो सेशन था वो हमारा 3 दिन सेशन चलेगा और लगातार चलेगा। जैसा जैसा आपका प्यार मिलेगा वैसा वैसा इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है दिनों को कम किया जा सकता है, हो सकता है दिनों को बढ़ा दिया जाए, जैसी आपकी डिमांड होगी। ये फ़ोन आ गया है, सुनना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताएं नाम। सर मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ सोनीपत से। जी विजय जी बोलिए। सर ये मिल्टन कंपनी में हमारी 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी, और इस खबर को आपने चलाया, आपके चैनल वालों ने चलाया और किसी चैनल वालों ने नहीं चलाया। और मैं आपके चैनल का तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। खबर ही हमारे पास आई थी, हमने कल उनके वहाँ पर ज्ञापन भी दिलाया गया था, तो वहाँ बात भी की थी और हमने इसके बारे में बात भी करी। आगे हमारा रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचे थे वहाँ पर। तो अभी क्या कल डीसी साहब ने क्या बोला सर वहाँ पे? सर अभी तो उन्होंने, जो लेबर ऑफिसर आए थे, उन्होंने 8 तारीख तक आश्वासन दिया है कि वो बात करके, मीटिंग करके फिर हमें या तो कंपनी में बुलाएंगे या सैलरी देंगे। अभी खाली आश्वासन दिया है, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो अगर आपको 7 दिन का टाइम दे, 7 दिन वेट कीजिए, अगर 7 दिन के बाद सैलरी नहीं मिलती तो कार्रवाई तब बनती है ना। जी जी सर, पर तो लेकिन किसी भी न्यूज वाले ने, हमारे पास कई न्यूज वाले आए लेकिन किसी ने हमारी खबर नहीं चलाई, आपके चैनल ने चलाई। मैं इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और हम आपके चैनल को देखते भी हैं सोनीपत में काफी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सोनीपत में हमारी टीम भी है, और मैं उनसे दोबारा बोलूंगा आपसे, वो दोबारा से कॉन्टेक्ट करें एक बार वो। तो ठीक है सर, जैसे भी दिक्कत होगी, आप परेशानी होगी, आप बता सकते हैं। एक काम कीजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो, जो भी मतलब दिक्कत है, कोई मैटर, जो भी मैटर है आपका, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। हमारी जो टीम है वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप लोकल ही वहाँ पे मतलब अपनी जो इशू है, कोई भी समस्या है, उसको समाधान मतलब निकाला जाए उसका। ठीक है सर? ओके सर, जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। आपकी आवाज़ को सुन लिया गया और उसको बुलंद करने का काम किया जाएगा। आपकी आवाज़ ऑलरेडी उठ चुकी है। ठीक है सर, धन्यवाद जी। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त। समय 9 से 10 का था और 10 बज चुके हैं, क्योंकि कॉल्स जो है इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो इस करके अब हमें इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए इस समय हमें ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है रात के बज चुके हैं 10, और 9 से 10 का जो प्रोग्राम था वो हमें इजाज़त दीजिए। आपकी इजाज़त का हमें इंतज़ार होगा। धन्यवाद।